बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जुर्म न्यूज़ HD की रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं रोज़ाना कराची की मशहूर मार्केटों में जा रहा हूँ, फूड स्ट्रीट पे जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कराची की ज़िंदा दिलाने जो आवाम है वो रमज़ानुल मुबारक की रातों को किस तरह इंजॉय करती है। और ना सिर्फ इंजॉय करती है बल्कि मज़े मज़े के खाने भी नोश फरमाती हैं, अपनी फैमिलीज़ को लाते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं और जो कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ का रुख करते हैं और तवाज़ो उनकी होती है। और आप देखते हैं गहमा गहमी होती है रमज़ान मुबारक में, और हम जहाँ जिस फूड स्ट्रीट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये दिन का समा है और लगता ही नहीं है कि ये रात हो रही है। और ये सिलसिला तकरीबन सहरी तक जारी रहता है। इसी सिलसिले में आज मैं कराची की एक और फूड स्ट्रीट लियाकताबाद, जिसको आम लफ्ज़ों में लालू खेत कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर मैं नाम जब पढ़ रहा हूँ तो बड़ा हैरत अंगेज़ यानी ये मंजर है कि गुज्जर के नाम से ये फूड स्ट्रीट है, जबकि हम गुज्जर का हम देखते हैं कि दूध बड़ा मशहूर है, मक्खन मशहूर है, रबड़ी मशहूर है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि गुज्जर की निहारी यकीनी तौर पे अच्छी है, जायकेदार है। इसी वजह से यहाँ पर एक आवाम का एक रश लगा हुआ है और दोनों तरफ मेरे दोनों इतराफ देखें कि फैमिलीज़ भी हैं और जेंट्स हजरात भी हैं और काफ़ी हद तक ये जुम्मा गुजर जो निहारी का पॉइंट है, यहाँ पर लोग ये निहारी खाने आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो रात को एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की रात, उन लोगों से भी बात करेंगे, उन फैमिली से भी बात करेंगे, उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि इस निहारी में ऐसा क्या है कि जो लोग बड़े बड़े नामों को छोड़कर यहाँ का रुख कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जुम्मा गुज्जर निहारी पर और हम ये लियाकताबाद टाउन में मौजूद हैं। जैसे मैं आपको मुख्तलिफ रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना रमज़ान मुबारक में कराची की एक फूड स्ट्रीट पर आपको लेके जाता हूँ, वहाँ की मार्केटों में लेके जाता हूँ। तो आज मैं लियाकताबाद टाउन में मौजूद हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ गुज्जर के नाम से फूड स्ट्रीट है, जबकि हम देखते हैं माजी में गुज्जर का डेयरी फार्म होता है, गुज्जर का मक्खन मशहूर होता है, गुज्जर की जो है रबड़ी मशहूर होती है, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि यहाँ गुज्जर निहारी बड़ी मशहूर है। और यहाँ पर जुम्मा गुज्जर निहारी पे मैं मौजूद हूँ और लोगों से बात करूँगा कि यहाँ पर बड़े बड़े नाम इस शहर में मौजूद हैं, निहारी के हवाले से बड़े ब्रांड मौजूद हैं। लोग उनको छोड़कर ये जुम्मा गुजर निहारी की तरफ कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आखिर इस निहारी में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर हम देखते हैं कराची में बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं निहारी के हवाले से, और मैं आपको मालूमात भी बता दूँ, थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ कि पाकिस्तान का जो कौमी खाना है, जैसे आप देखते हैं कि हमारा कौमी फूल कौन सा है, कौमी कलर कौन सा है, तो इस तरह कौमी खाना भी हमारा हुकूमती सतह पर पाकिस्तान के आइन में है। और वो मैं आपकी नॉलेज में बताऊं कि हमारा कौमी खाना निहारी है। तो यहाँ का आपने रुख किया है बड़े बड़े ब्रांडों को छोड़ के, इसकी क्या वजह है? सर माशाल्लाह, जब से हमने ये खाई है ना, ये पिछले साल रमज़ान में हमने डिस वो करी थी, ढूंढी थी फेसबुक से, और माशाल्लाह इसका जायका आप खा के देखेंगे ना, आप सब भूल जाएंगे ना। बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लेना चाहिए, जावेद है, जाहिद है, उनसे बहुत लाख गुना बेहतर है। और ख़ासकर इनकी जो देसी घी वाली जो स्पेशल तसला, छोटी फैमिली है, वरना तो हम तसला ले माशाल्लाह, वो उसमें बरकत भी बहुत है। अच्छा, हम देखते हैं जब ये ब्रांड बनना शुरू हो जाता है तो फिर इनके प्राइस भी आगे बढ़ रहे होते हैं, महंगी हो जाती है। तो अभी तो 1 साल से हम खा रहे हैं माशाल्लाह वही प्राइस है, उल्टा क्वांटिटी बढ़ा दी इन्होंने। पहले शायद हमें लगता है कम देते तो ज़्यादा देते, लेकिन अभी मैं वालदा से भी ये कह रहा था कि हम अब एक सहरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम घर मंगा के खाते थे। आज हमने कहा चलो यहाँ क्वालिटी भी वैसे ही है, क्वालिटी और अच्छी कर दी, हमारी वालदा को पसंद आई माशाल्लाह, और तो सबसे अच्छी हो गई ना। ये बच्चे बड़े शौक से है भाई। अच्छा, रमज़ान में तो हमने देखा है कि घरों में खाने खाते हैं और बड़े मज़े मज़े के खाने होते हैं, और आपने यहाँ का रुख किया हुआ। सर अब रमज़ान चेंज हो गया ना, अब ये रमज़ान हो नहीं रहा, अब रमज़ान फूड स्ट्रीट का हो गया। तो ये शॉपिंग वॉपिंग के लिए निकलेंगे ख़ास तौर पे आप यहाँ? खास हम निहारी खाने आए हैं। शॉपिंग मुकम्मल हो गई आपकी ईद की?
अफ्तारी से पहले मुकम्मल कर लेते हैं। घर गए तरावी रवी, आपने अपनी भी शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग हो गई सर। शॉपिंग तो बस अल्लाह आसानी करने वाला है। अगर जुर्म एचडी आपको कोई तोहफा दे रमज़ान में तो आपको खूब तो मना करना ही नहीं चाहिए ना। गुल अहमद का सूट दे मेरे भाई के लिए, उनको याद दिलाएगा कि जुर्म एचडी की तरफ से आपको ये तोहफा है। जब आप ये पहनेंगे तो यकीनी तौर पे हमें याद रखेंगे, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी 24 घंटे जारी है जुर्म न्यूज़ एचडी की, तो वो देखते रहिएगा। इन बच्चों को टच वॉच भी दें ईद का, ये मेरी तरफ से, इदारे की तरफ से टच वॉच है, एक और दें बेटा, इस बच्चे को भी दें। तो नाज़रीन, हम आपको जैसे बता रहे हैं कि हमारा ये सिलसिला जारी है और हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन सहर और इफ्तार की, और मैं आपको ये वाहिद इदारा है जो रोडों पे आपको लेके घूम रहा है, और हम लोग एक सवाल, आसान सवाल पर रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में इनामात दे रहे हैं, और ये सिलसिला हमारा रात देर तक जारी रहता है। और वो सवाल के जवाब के बाद हम लोगों की इबादत भी ख़राब नहीं करते, उनकी नमाजें भी ख़राब नहीं करते, उनके रोज़े भी ख़राब नहीं करते, बल्कि उनके तोहफे उनकी दहलीज पर पहुँचाते हैं, और ये सिलसिला हमारा आज भी जारी है। मैं और जगह पे आपको लेके चलता हूँ, इस फूड स्ट्रीट पर और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिरकार वो गुज्जर निहारी का ही रुख क्यों कर रहे हैं। एक फैमिली और यहाँ पर मौजूद है और माशाल्लाह सारे खाते पीते नज़र आ रहे हैं, सबकी प्लेटें खाली हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि जायका है तो प्लेटें खाली हो रही हैं, नहीं तो मेरा ख्याल है इतना खाना सर्व नहीं होता। मेरी बहन, ख़वातीन हमारी बहुत कम आती हैं रेस्टोरेंटों पे, आप लोग आए हुए हैं, तो क्या गुज्जर निहारी यहाँ आपको यहाँ तक खींच के लाई? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी गुज्जर निहारी है और जायके में भी बहुत अच्छी है। अक्सर हम आते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम देखते हैं जब कोई नाम हो जाता है, जैसे कराची में और निहारी है, ब्रांड है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आपको ये मुस्तहकम कीमत लगती है कि ये भी चंद दिन बाद इसकी भी रेट बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, ये सही है, बहुत अच्छी है, और क्या नाम है, हम हर वक्त यहीं पर आते हैं खाने के लिए, रेट वगैरह भी बहुत अच्छा ही है इसके। तो आप ये निहारी ले रही हैं, तो क्या ये रोज़ाना यानी आम दिनों में भी सर्व करती है या एक शॉपिंग के लिए आई हुई है, आपने कहा चलें खाना खा लें? आम दिनों में भी आते हैं अक्सर, और अभी शॉपिंग करते करते हम यहाँ पे भी आ गए भी खाने के लिए। तो शॉपिंग आप लोगों की मुकम्मल हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो अभी 22-23वां रोज़ा है और अभी शॉपिंग रहती है, तो आपने कहा पहले पेट पूजा करें, फिर हजम करते हुए जाएंगे। तो एक जुर्म एचडी की तरफ से एक ख़वातीन का एक लेडीज सूट मुझे आप दें, ये आपको याद दिलाएगा कि जुर्म एचडी की हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन तोहफ़ा रमज़ान चल रही है, और हम मुख्तलिफ गिफ्ट लोगों में दे रहे हैं ताकि आप लोगों की ईद की खुशियों में हम लोग आप लोगों के साथ रहें। तो हमें भी देखिएगा, जुर्म एचडी देखते रहिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि हम नमाजें, रोज़े, इबादतें लोगों की मुतासिर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोगों की दहलीज पर जा रहे हैं, उनके इनाम उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं, स्टूडियो में नहीं बुला रहे ताकि उनके रमज़ान ख़राब ना हो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ का रश बता रहा है कि ये जो हमारे साथ हमारे भाई बैठे हैं, यकीनी तौर पे इनके हाथ में जायका है, और जिनकी मेहनत से कराची में एक बड़े बड़े नाम निहारी के हवाले से मशहूर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग खुद जान गए होंगे। और इस नौजवान ने, इस आदमी ने उन लोगों को, उन जायके को रोककर यहाँ का रुख किया है, और आज मेरा कैमरा आपको मुसलसल दिखा रहा है कि चारों तरफ रश है और लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि जुम्मा गुजर निहारी खानी है। तो हम पूछेंगे, भाईजान ये कोई फार्मूला आप कहीं और से लाएं या पहले कहीं और काम करते थे, वो फार्मूला आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया? ये मेरा कैमरा दिखा रहा है, ये तड़का लग रहा है, और ये तड़का यकीनी तौर पे जायके को दोबाला करता होगा। तो भाईजान बताएंगे थोड़ा सा कि क्या फार्मूला है आपका, यानी क्या? देसी घी का फार्मूला, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है देसी घी में, अपनी डेयरी है इसलिए अल्लाह पाक ने जायका दिया। तो कोई खास चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? हमारी ख़वातीन कहती हैं कि आप लोग हमें बताते तो हैं तरीक़ेकार, लेकिन वो जायका नहीं आता जो मार्केट में या होटलों पे। अल्लाह पाक इज्जत देता है हर किसी को, बस जिसने भी जिसको दे दी अल्लाह ने इज्जत दे दी। अच्छा, तो ये जो आपका हम देख रहे हैं मुसलसल हाथ रुक नहीं रहा है, पार्सल वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो खा रहे हैं वो भी मौजूद हैं, तो क्या ये हाथ कब तक चल रहा होता है? बस जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक चल रहा होता, अल्लाह पाक ने इतना चलाया हुआ माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या एक अंदाजे के मुताबिक कितनी निहारी बनाते हैं? माशाल्लाह निहारी तो हमारी 400, 500, 450 किलो पकती है। तो ये जो हम देख रहे हैं निहारी की, तो माशाल्लाह गोश्त है। अच्छा, निहारी 100 किलो सिर्फ गोश्त है? हाँ अच्छा, तो ये और भी देखे इस तरह की बनाई जाती है? हाँ, ये आप ईशा की बात कर रहे हैं या सहरी की भी?
ये इशा में अलग है, शहरी में अलग है। अच्छा 100 किलो शहरी में है, 100 किलो 4 किलो, 400 किलो। 400 किलो माशाल्लाह। अच्छा तो क्या इससे पहले भी आप ये जुम्मा गुजरी पे अपने तजुर्बा किया है? ये यहाँ पे ही करा माशाल्लाह से, अल्लाह आपने स्टार्ट यही से किया है? जी है। तो नाज़रीन ये वो शख्स है जिन्होंने कराची में निहारी खाने वालों का रुख अपनी तरफ किया है। जुम्मा गुजर के नाम से एक नया ब्रांड है, ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं हुआ है लेकिन बहुत कम अरसे में आवाम की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ खींची है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रमज़ान की रातें हैं और रमज़ान की रातों में हमने देखा है कि बारबेक्यू की तरफ, फास्ट फूड की तरफ लोगों का रुझान होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रमज़ान की रातों में निहारी पर बेइंतहा रश है। ख़वातीन क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, तमाम अफराद यहाँ पर निहारी खाने आए हुए हैं। हम बात करेंगे ये जो यहाँ के ऑनर हैं, जुम्मा गुजर निहारी के जो ऑनर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला ये लेकर आए हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ का रुख किया है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुल्तान गुज्जर। तो गुजर भाई, हमने देखा है कि जो गुज्जर हैं वो दूध वगैरह, रबड़ी, मलाई और इस तरफ का ज़्यादा शोहरत है, तो ये अचानक से नमकीन की तरफ, पकवान की तरफ आप लोग कैसे आ गए? बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी माँ की दुआएं। हमारा बेसिकली काम डेयरी का ही, दूध का ही था। हमारा ख़ानदानी काम दूध का था। इसको 6 साल हुए हैं। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है और देसी घी का तड़का मेरे घर पे बनता था। बस वो मेरा वायरल हुआ है कि देसी घी, मैंने बोला यार, जैसे मैं भी व्लॉग देखता था तो मेरी में हुआ कि मैं देसी घी का तड़का लगाऊं, तो वो देसी घी का तड़का हमारा वायरल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते भी हैं, देते भी हैं। ना कोई कह सकता, ना कोई दे सकता। यार हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे ब्रांडों की शोहरत हुई लेकिन वो जायके को मेंटेन नहीं कर सके, तो क्या कारीगर जो है छोड़ के चला जाता है? तो आपने इस जायके को मेंटेन करने के लिए कोई हिकमत अमली की हुई है, खुद भी कोई निहारी बनाना सीखी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा फोकस होता है, हमारी खुद अपनी निगरानी में काम होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल, घी वगैरह हम लोग ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड इस्तेमाल करते करते अल्लाह पाक ने हमें भी ब्रांड बना दिया। अच्छा, हमने देखा है कि जो भी ब्रांड होता है, बिरयानी का है, पुलाव का है, निहारी का है, उन्होंने जगहें बड़ी ज़बरदस्त ली हुई होती हैं। मैन रोड होते हैं, मैन स्ट्रीट्स होती हैं, अच्छे इलाके होते हैं। आपने एक मुतवस्सित तबका है ये लालू खेत का, आपने वो भी अंदर आपने इसको मुंतखब किया, इसकी कोई ख़ास वजह? बस हमारी रिहाइश इसी घर की है, मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, रिहाइश भी यहाँ की है, तो अल्लाह पाक ने हमें यहीं पे रोज़ी दी और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई। हम शुरू से यहाँ बैठे हैं, जब पाकिस्तान बना, जब से हमारा दूध का काम था। अब लोगों को बड़ी हैरत है कि देसी घी, भाई देसी घी तो हमारे घर पे बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देसी घी तो हमारे घर का है, तो वो लग के सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, अब आप जैसे कह रहे हैं 6 साल हो गए हैं आपको ये काम किए हुए, तो क्या चंद साल बाद या आहिस्ता आहिस्ता जब ये जायका लोगों के मुंह को मुकम्मल लग जाएगा तो आप भी औरों की तरह कीमतें बढ़ाएंगे? नहीं साहब, देखिए मैं अभी रमज़ानों में आपको तो पता है, आपका तो चैनल ही माशाल्लाह वो है, अभी गोश्त की प्राइस बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 500 रुपये प्राइस है। लोगों की ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ब्रांडों पे सब कहीं 600 की, कहीं 650 की। उनके यहाँ स्पेशल थाल जो उन लोगों के यहाँ है वही थाल मेरे यहाँ 2000 रुपये का है और उन लोगों के यहाँ 2800-3000 रुपये का है। तो मेरे चीफ प्राइस हैं, अच्छा मेयार है, अच्छी क्वांटिटी है। एक बार आपके चैनल से कोई आए और आके इसको आजमाए। अच्छा, ये गोश्त पर मुख्तलिफ दावे लोगों के होते हैं कि निहारी का गोश्त कोई अलग किस्म का होता है, बाद लोग ऊँट का गोश्त, बाद लोग भैंस का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो आप कौन सा गोश्त इस्तेमाल? भैंस का गोश्त होता है, अच्छा गोश्त होता है। ये मेरा बेटा माशाल्लाह देखिए इसकी सेहत का राज, सुबह नाश्ते में हम दोनों बाबा बेटे जो है नारी खाते हैं जी। तो इसको सेव किस तरह करते हैं? रोज की बुनियाद पे भैंस काटते हैं, ये गोश्त को सेव करते हैं? जी सेव गोश्त लेते हैं, इतना गोश्त जो है ना हम अरेंज करते हैं। अच्छा गोश्त होता है, मीट हमारा जो है ना 200 रुपये किलो पे हम एक्स्ट्रा देते हैं अच्छे गोश्त के लिए, और जैसा खाना है ऐसा खिलाना। मैंने बताया अबू बकर को कि सुबह का इसका नाश्ता है माशाल्लाह डेली का। लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो अपने जायके के हवाले से लोगों को कोई पैगाम देंगे कि आपके जो और दूसरे ब्रांड हैं उसके मुकाबले में आपकी मुस्तहकम कीमत? आपके चैनल से दूंगा, इसमें जो इतनी रौनक, और यहाँ आपको एक तो प्राइस मेरे चीफ है, अच्छी क्वांटिटी है जो ब्रांड है उनसे, और चीफ प्राइस में अच्छी चीज़, अच्छा मेयार। फिर आपके चैनल से मैं बता दूं कि मैं मिज़ान ऑयल घी इस्तेमाल करता हूँ। ब्रांड मैंने आपको जैसे पहले बोला, नाम नहीं लेना चाह रहा था, कि मैं ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह ने मुझे भी ब्रांड बना दिया। बिरयानी बासमती राइस में होती है जो कि लोग सेला पे इस्तेमाल करते हैं, ऑयल वगैरह सब में ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ सफाई का फुकदान बहुत ज़्यादा होता है,
मैंने यहाँ देखा आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह, और बड़ी मैंने सारी जगह आपका सर्वे किया है कि इसके लिए आपने कोई अलग स्टाफ रखा हुआ है? मैंने एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ 8-10 लोग हैं जो मेरी सिर्फ सफाई में लगे होते हैं। फिर ये अल्लाह की रहमत देखें आप, जितनी देर आपसे बात हुई है ये एक आदमी को तड़का लग रहा है देसी घी का। अगर उसकी कॉस्टली आप देखें तो नारी से ज़्यादा मेरा देसी घी महंगा है, पर अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने मुझे सकत दी है और ये अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है। पर अल्लाह मुझे भी दे रहे हैं और इज़्ज़त भी दे रहे हैं, शोहरत भी दे रहे हैं। ये आखिरी सवाल है कि हम और ब्रांडों को भी देखते हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो आपका भी ऐसा कोई इरादा है कि अपना जायका, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ रहा होगा कि नियारी हम भी खाएं, तो क्या आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, उसके अलावा पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी आप इनकी ब्रांचेज का कोई इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह जल्द अन करीब कोई जो है ना आपको खबर देंगे कि अब ये हाल फिलहाल नहीं है, पर जल्द करेंगे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। नाजरीन, जैसे कि आपने सुल्तान गुज्जर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने म्यार भी, सफाई भी और कीमतें भी बड़ी मुस्तहकम रखी हुई है, और ये इनके अल्फाज नहीं है, यहाँ लोगों की आमद बता रही है। यहाँ लोग जो यहाँ अभी चंद थोड़ी देर पहले आप देखें कि लोगों की चेयर्स और टेबल मौजूद नहीं है, जो फैमिलीज आई हुई हैं वो अभी अपनी गाड़ियों में बैठी है, उनके पास यहाँ पर टेबल अवेलेबल नहीं है, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इस बात की दलील है कि वाकई जुम्मा गुज्जर की जो निहारी है वो जायकेदार है, शानदार है और कीमतें भी मुस्तहकम है। यकीनी तौर पे अहले कराची के लिए एक ये अच्छा मैसेज है, अच्छा पैगाम है कि अच्छे खाने, साफ़ सुथरे खाने, जायकेदार खाने आवाम के लिए यहाँ मौजूद हैं और उनकी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी कीमत है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि गुज्जर जो बिरादरी है वो डेयरी के लिए बड़ी मशहूर है। इनका मक्खन और इनकी मिठाइयाँ और इनकी लस्सी ये बड़ी मशहूर है। तो यकीनी तौर पे ये बुनियादी जो इनका काम है सुल्तान गुज्जर साहब का, वो डेयरी का ही है। हम डेयरी हाउस में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ की मेरा कैमरा यहाँ की सफाई भी बताएगा, और यहाँ पर जो इनका तरीक़ेकार है और जो इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं, बहुत कम कराची में देखने में आया है कि मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये दूध का प्लांट है, और जिसमें मैं सुल्तान गुज्जर साहब से बातचीत भी करूंगा कि ये एक बड़ा प्लांट है। मेरा ख्याल है कई मन दूध इसमें आता होगा, और यहाँ से बाल्टियों के ज़रिए वहाँ मेन काउंटर पे जाता है जहाँ से आवाम को सप्लाई किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कई मन दूध को महफूज करता है, ताज़ा रखता है, ताकि ये कारामद रहे आवाम तक जाने तक। इधर जब मेरे उल्टे हाथ पे आप देखेंगे तो ये प्लांट बहुत कम जगहों पे देखे गए। ये लस्सी का प्लांट है। हमने पहले देखा माजी में वो उससे बाल्टी में रख के, भगोने में, देगची में रख के वो लस्सी बनाई जाती थी, लेकिन अब उसका भी प्लांट ये आप देखेंगे कि ये लस्सी का प्लांट है, और इसमें भी कई दर्जन, सैकड़ों गिलास एक टाइम में एक साथ लस्सी तैयार की जाती है। और यहाँ की जो बड़ी खूबसूरत बात है, जो अनोखी बात है कि इस लस्सी में बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं होता, और ये इतनी ठंडक होती है कि बग़ैर बर्फ़ के ये मेल्ट होती है। फिर इसको ये बनाया जाता है, फिर इस वॉल के ज़रिए गिलास बनाए जाते हैं और फिर आवाम को दिए जाते हैं। ये आपको मेरा प्लांट दिखा रहा है, ये गिलास हैं इनके, और ये वही गिलास हैं जो लस्सी के लिए मशहूर हैं। और ये गिलासों का वजूद आज भी हम देख रहे हैं, कई सालों से मुश्तमिल है। अब तो क्रॉकरी इतनी फैंसी आ चुकी है, कांच की आ चुकी है जिसको हम शीशे की कहते हैं, और लेकिन ये जो लस्सी का जो एक मशहूर है लस्सी के लिए, वो गिलास आज भी यहाँ पर इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। आप देखें ये सैकड़ों गिलास हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लस्सी का जायका, इसका टेस्ट बता रहा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम यहाँ से लस्सी का सर्व करती है, पीती है और इंजॉय करती है, और ये पार्सल का भी इंतज़ाम है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कि ये यहाँ से सुल्तान गुज्जर साहब का जो डेयरी का काम है वो यहाँ से आवाम के लिए सर्व हो रहा है। सहरी की रातें हैं रमज़ान मुबारक की, और आप देखते हैं कि आवाम
इन दिनों में शहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करती है। और ये लग रहा है ये कितने 50 रुपये वाली थैली है, 100 रुपये वाली। ये यहाँ के क्योंकि लालू खेत का इलाका है, मिडिल क्लास तबका है, तो यकीनी तौर पे 50 रुपये की जो ये इन्होंने बनाई है थैली, और ये सैकड़ों की तादाद में इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, ताकि जैसे जैसे शहरी का वक्त आएगा और इसके परचेज़र आएंगे, इनको इसके ख़रीदार आएंगे दही लेने के लिए। ये वो ड्रम है जहाँ पर हमने देखा कि प्लांट से दूध यहाँ पर मुंतकिल होता है और फिर यहाँ से आवाम को बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है, यहाँ से उनको दिया जाता है। हम बात करेंगे कि कितने मन दूध और कितने गिलास दही के यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, आवाम तक पहुँचते हैं, और आखिर इसमें क्या दही में क्या खसूसियत है, दूध में क्या क्वालिटी है। क्योंकि जब भी हम डेयरी फार्म में बात करते हैं लोगों से, तो वो कहते हैं जी हमारा खालिस दूध होता है और हमारा दही भी बड़ा खालिस होता है। तो यहाँ की भी सुल्तान गुज्जर साहब से बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि वाकई क्या इन बातों में भी सच्चाई है कि दही भी खालिस है और दूध भी खालिस है, वो भी हम बात करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, और सफाई का जो निज़ाम है आप ये देखें, नीचे करके मेरा कैमरा दिखाए, नीचे करके दिखाएं कि ये हम अचानक आए हैं और यहाँ पर ये कवरेज हमारी अचानक हो रही है। और आप देखें हम इनको प्री प्लान बता के नहीं आए, और आप देखें कि बिल्कुल शफाफ यहाँ पर टाइल्स पर मुश्तमिल फर्श है और बिल्कुल सफाई का ख़ास ख्याल है। डस्टबिन रखी गई है, हालांकि यहाँ कचरे का कोई तस्वुर नहीं है, कोई ऐसी पैकिंग नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डस्टबिन रखी गई है ताकि कोई जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पर साफ नजर आए। बेहतरीन सफाई का इंतज़ाम किया गया है। और जबकि हमने आपको बताया कि मैं यहाँ अचानक आया हूँ, प्री प्लान नहीं आया हूँ या सुल्तान गुज्जर साहब से कह के नहीं आया हूँ कि मैं आपके यहाँ दौरा करना चाहता हूँ ताकि उससे पहले ये सफाई सुथराई करें, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अचानक आया हूँ, उनको बगैर बताए आया हूँ। और उसके बावजूद हमने जब देखा, मैंने आपको निहारी पे भी, बिरयानी पे भी सर्वे कराया, वहाँ भी सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर भी, जबकि जहाँ दही और दूध या मीठा कहीं होता है तो वहाँ यकीनी तौर पे मक्खियाँ मच्छर वहाँ ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। सुल्तान भाई, अक्सर डेयरी वाले कहते हैं कि जी हमारा दूध भी खालिस, हमारा दही भी खालिस, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? और मैं देख रहा हूँ कुछ सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ लगे हुए हैं, तो ये किस चीज़ पे सर्टिफिकेट मिले? सब अलग अलग है, एफटीआर है, ये है वो है, तो वो तो अलग मामला थे। मेरा सफाई सुथराई का ऐसा है कि जैसे कि आपने कहा कि 1 नंबर, तो अल्लाह की मेहरबानी से सारी ज़िंदगी दूध बेचा है हमने और 1 नंबर दूध बेचा है। जैसा आता है वैसा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यहाँ उसकी बरकत से फिर हमने काम करा नारी का स्टार्ट, तो अल्लाह की मेहरबानी से जो अल्लाह पाक ने उसमें भी बहुत इज़्ज़त दी। अब लोगों का ये कि भाई घी देसी कहाँ से आता है, तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाया डेयरी का काम, ने बोला कि आप मेरी डेयरी भी देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डेयरी का निज़ाम भी देखें, अल्लाह की बड़ी रहमत है। फिर ये जो घी होता है हमारा मलाई का बनता है, हर चीज़ सफाई सुथराई से बनती है। और दूध भी आपके चैनल से कहूँगा एक बार मेरा दूध ज़रूर आजमाएं। जो हमारी अक्सर डेयरी, हमारी भैंस कॉलोनी लांडी में भी मैंने दौरा किया था, तो वो कहते हैं जी अगर हम भैंस का दूध निकाल कर फरोख्त करें तो मैं वारे में आ ही नहीं सकता, उस कीमत में हम बेच ही नहीं सकते, तो आप किस तरह बेच रहे हैं? ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है। हम बस थोड़े पे तवक्कल है हमारा कि अल्लाह पाक थोड़ा दे पर इज़्ज़त का दे और अच्छा दे, तो थोड़े पे अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दे दी। इस काम में भी अल्लाह का शुक्र था। फिर नारी के काम में आपको जैसे कि वर्ल्ड फेमस करा अल्लाह पाक ने, तो ये सब हमारे नियत का मामला थे। भैंसें पाली हुई हैं? जी हमारा अपनी भैंसें, अपना बाड़ा वगैरह है। बेसिकली काम तो मैंने आपको बताया ना हमारा डेयरी का था, तो ये अपना जो है अभी अल्लाह पाक ने नारी का 6 साल हुए, तो अल्लाह ने उसमें भी बहुत इज्जत। आपने कहा कि जी मैंने अल्लाह से पार्टनरशिप की हुई है, अल्लाह के साथ कारोबार किया हुआ है, तो इस रमज़ान मुबारक में, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास इलाके में आपका ये कारोबार है लालू खेत लियाकताबाद में, तो क्या यहाँ पर अच्छी क्वालिटी, कीमत भी आप आवाम के मुताबिक दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीप प्राइस है मेरे नारी के। पहले भी हमारा आपका बात हुई कि मेरे और दूसरों के रेट में भी जो है ना फ़र्क और क्वांटिटी, दूध में भी अल्लाह की रहमत है, जो रेट है जो सरकारी रेट है उसी रेट पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 220 रुपये सर। जी हमारा जो है उसी उस पर जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम है, तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह अपनी ख़जाने से इसमें बरकत डालते हैं। अच्छा, अब जैसे कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, आपका दूध का कम है,
तो क्या दूध आवाम तक पूरा करने के लिए वो मामला भी होते हैं, या कि जब दूध ख़त्म हो जाता है तो आप शॉप बंद कर देते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारी कोशिश होती है हमारा कस्टमर नहीं जाए। हम अपनी भैंसें वगैरह बढ़ा लेते हैं जब सीज़न होता है, तो वो हमारे घर का काम है, तो कोशिश होती है कि ख़त्म ना हो हमारा, क्योंकि हमारा दूर का कस्टमर आता है, कोई लांडी से, कोई कुरंगी से, वो नारी खाने आते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है भाई दूध जब नारी अच्छी है तो इनका दूध भी अच्छा होगा, तो लोग दूध भी मुझसे अरेंज करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा कस्टमर वापस ना जाए। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। हम आपकी बिरयानी की तरफ भी जाएंगे ताकि हम वो देखें कि आया वो भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि डेयरी पर भी रश है, निहारी पर भी रश है, तो आए चलते हैं देखते हैं कि बिरयानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बिरयानी का भी पुलाव का भी बड़ा सख्त कंपटीशन है इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर बड़ा कंपटीशन है और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बिरयानी और पुलाव भी कराची वालों के जायका मुँह को लग चुका है और वो पूरे शहर में निकलते हैं रात के खाने में, दोपहर के खाने में, रमज़ान के अलावा, ताकि वो पुलाव का एंजॉय करें और बिरयानी खाएं। तो वो भी देखते हैं कि आया सुल्तान गुज्जर साहब की बिरयानी का क्या मेयार है और उसका क्या वो है जायका है। आए बात करते हैं। तो नाज़रीन, सुल्तान भाई से हमने यहाँ भी बात की थी, लेकिन फिर मैं कहूँगा जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज़। और जब तक कि मेरी जो लस्सी होती है उसमें बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं है, दूध दही चीनी का इस्तेमाल है। एक बार आए, इसको ठंडा कैसे करते? ये मैंने आपको दिखाया ना, अभी तो चिल्ड वो प्लांट लगाया हुआ है, मेरे यहाँ प्लांट लगा हुआ है। कितनी देर में ठंडी, कस्टमर ज़्यादा आ जाए तो 10 मिनट में चिल्ड कर देता है। अच्छा, बाद लोग शौकीन होते हैं जी बर्फ़ डाल के दें, उसका बर्फ़ से तो जायका ख़त्म होता है, पर ये दूध दही चीनी ये ओरिजिनल लस्सी है। एक बार आए, जैसे नारी की अल्लाह ने फेमस की है, तो लस्सी भी मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के उससे एक मैसेज चला जाए। तो नाज़रीन, मैंने आपसे कहा कि सुल्तान भाई क्योंकि इनका आइटम है तो उन्होंने तारीफ़ करनी है, लेकिन मेरा उसूल है कि जब मैं इसका एक सिप लूँगा तो फिर बताऊँगा कि सुल्तान भाई की इन बातों में कितनी सच्चाई है। वाओ, बग़ैर बर्फ़ की लेकिन ठंडक बर्फ़ जैसी है। और ये समझ लें कि जब हम लस्सी पीते हैं तो हमें बर्फ़ बड़ा डिस्टर्ब करता है और हम हटा के बर्फ़ को, लेकिन वो जब तक एंजॉय जो होता है ना वो लस्सी का जो मज़ा होता है वो बर्फ़ की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैं बिल्कुल आपको सच बताऊं, रमज़ान की रात है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि जायका यानी सुल्तान भाई ने शायद हमें कम बताया, और जब मैंने इसको थोड़ा सा सिप किया है तो वाकई ओरिजिनल लस्सी है। ऐसा नहीं है कि आधा बर्फ़ वैसे ही घुल के पानी बढ़ जाती है। निहारी का नाम है, तो वाकई यकीनी तौर पे कि मज़ा है और वाकई। अच्छा, ये कितने का देते हैं गिलास? 150 का रेट भी मुनासिब है, और अब तो एक 180-200 तक का लस्सी का गिलास जा पहुँचा है कराची में। मैं जुबली पे पिया करता था सुल्तान भाई, वहाँ की लस्सी बड़ी मशहूर होती थी क्योंकि मेरे चैनल का भी ऑफिस वहीं था। लेकिन यकीनी तौर पे लियाकताबाद में क्या कहें कि शायद ही कोई शोबा अब ऐसा रह गया हो। सुल्तान भाई, कुछ बाकी रह गया है या कोई और आसपास की दुकानें खरीदने के मूड में? आपकी दुआएं होंगी तो अल्लाह पाक और भी दिलाएंगे, पर हमें यहाँ अल्लाह का तवक्कल है थोड़े पे। क्या आवाम की कोई राय, प्रेशर है कि जी ये आइटम भी यहाँ होना चाहिए? यहाँ तो बहुत डिमांड है कि बारबेक्यू रखें, ये रखें, पर अल्हम्दुलिल्लाह बस नारी हमारा फोकस है और ये दूध दही हमारा पैदाइशी काम है, ख़ानदानी काम है, तो बस ये बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। वाकई ये अल्लाह पे तवक्कल करने वाली फैमिली है, और मैंने बड़े भाई से भी, इस्लाम भाई से भी बात की, सुल्तान भाई से भी बात की। अल्लाह ताला ये मोहब्बत है कायम व दायम रखें। और बाकी जो मैंने कहा ना आपसे कि जिनकी माओं के साए और जो उनका साया बेटों पर होता है और बेटे इतने फरमा बरदार होते हैं, तो कैसे खसारे का सौदा होगा? हो ही नहीं सकता। अल्लाह को भी पार्टनर रखा हो, माँ बाप को भी पार्टनर रखा हो, गरीबों को भी पार्टनर रखा हो, तो फिर आप खसारे में नहीं हैं सुल्तान भाई। आप वाकई आपने वो जायका भी दिया हुआ है और अल्लाह को भी साथ शामिल किया है, तो इसमें बरकतें ही बरकतें होंगी। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जुम्मा गुजर निहारी भी देख ली, डेयरी भी देख ली, और यकीनी तौर पे हम यहाँ आए हैं। कराची की एक और सौगात है, और कराची अहले कराची कहते हैं कि बिरयानी कराची से अच्छी कहीं नहीं मिलती, जायके में भी, मेयार में भी। और इस तरह बिरयानी के भी मुख्तलिफ बड़े नाम हैं इस शहर के अंदर। अब मैं मौजूद हूँ, इनका जो एक और खाना है बिरयानी, तो इस पर भी बात करेंगे कि बिरयानी का क्या मेयार है
जैसे निहारी पे रश है, दूध पे रश है, तो आया क्या बिरयानी का भी यही मेयार है और वही जायका है जो निहारी का और चीज़ का है। सुल्तान भाई, हम देखते हैं कि बिरयानी जो है अक्सर लोग पकवान वाले भी और दूसरे भी सेला में बनाते हैं और उसको ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते हैं, तो क्या आप भी वो सेला में बनाते हैं? ये आपका अगर कैमरामैन दिखा सके, ये बासमती राइस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले जैसे कहा कि हमारा ब्रांड चलाते चलाते अल्लाह पाक ने मुझे ब्रांड बना दिया। बासमती राइस 100 में से 2 लोग % इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है 100% जो है बासमती राइस है। आपका शादी ब्याह दीगर तकरीबात कोई खानों का हो, कैटरिंग का काम भी है मेरा। बासमती राइस में आपको बिरयानी दी जाएगी। अच्छा, ये जो बिरयानी है, मैं एक प्लेट बिरयानी है, तो ये कितने की है आवाम तक? 250 की ये प्लेट है। चिकन माशाल्लाह पीस आप दिखा सकते हैं 250 की बासमती राइस में। सेला में भी लोग खिलाते हैं, सेला में ये वेट से चलता है ना, मेरे यहाँ भी वेट है, पर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस भी चीप है और क्वांटिटी भी अच्छी है। अच्छा, अब जैसे हम देख रहे हैं कि चिकन के रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो क्या है इस पर? लोगों के यहाँ प्राइस बढ़ गए, पर मेरे यहाँ मैंने बोला जैसे मेरी अल्लाह से तिजारत है कि रमज़ान में कोई रेट ना बढ़ाऊँ, तो ये मैंने नियत करी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश है कि नहीं बढ़ें। और बासमती राइस। अच्छा सुल्तान भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि निहारी पे भी, डेयरी में भी आपके, तो क्या ये कोई आपने टीम हायर की हुई है कि जिनको इतने अच्छे जायके बनाने आते हैं, या ये कुदरती तौर पे आपको अच्छी टीम मिल गई? अल्लाह ने मेरे जायके डाल दिए हैं मेरी माँ की दुआओं से। लेकिन सबको मैं मैसेज दूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। मेरे को ये सिला, ये जायका जो मेरे खानों में, ये मेरी माँ की दुआएं। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा फूड स्ट्रीट जहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आप देखें, बारबेक्यू भी मौजूद है, निहारी भी मौजूद है, बिरयानी भी मौजूद है, और यहाँ डेयरी, गुज्जर डेयरी भी मौजूद है। और यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ इनकी फेमस हो, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि आवाम यहाँ मौजूद है, ख़रीदारी कर रही है, खा रही है यहाँ बैठ के टेबलों पे, यहाँ तख़त लगे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनकी टेबल खाली होगी तो फिर उनकी बारी आएगी। और ये इस बात की अलामत है कि ये जायका और कराची में कहीं मैसर नहीं है। और जैसे सुल्तान भाई ने बताया कि ये तकरीबन 300 ग्राम, मेरे आईडी के मुताबिक ये 300 ग्राम से ज़्यादा ये प्लेट है, और जिसमें लेग पीस भी यहाँ पर दिया गया और एक आलू का पीस भी दिया है। और चावल मेरा कैमरा दिखाएगा कि बिल्कुल खिला हुआ चावल है, बड़ा चावल है, यकीनी तौर पे ये वो चावल है। मेरे आइडिया, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 450 रुपये केजी का ये चावल होगा। और उसके बावजूद जायका, मसाले, असली घी, जो ऑयल है वो ब्रांडेड है, बाहर का है, और उसके बावजूद कीमत 250 रुपये रखी गई है। जो हम देखते हैं जो ठेलों पर, जो घरों से बिरयानी बना के लाते हैं, ठेलों पे लाते हैं, उसका भी तकरीबन लगभग यही रेट होता है। लेकिन इस मेयार के साथ ये 250 रुपये में यकीनी तौर पे सुल्तान भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पता नहीं किस तरह इन्होंने कीमतें मेंटेन की हुई हैं, किस तरह ये कीमतों पे काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर उस पर खुश भी हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि इसमें भी इनकी बचत है, इनका घर चल रहा है, इनके सैकड़ों मुलाजमीन हैं इनकी वजह से जिनके चूल्हे जल रहे हैं। ये इस मामले में भी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे हम आज जुम्मा गुजर फूड स्ट्रीट के दौरे पर हैं, आपको मज़े मज़े के खाने दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, यकीनी तौर पे आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और यकीनी तौर पे जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो आप भी जुम्मा गुजर का रुख करेंगे, यहाँ पर आएंगे। सुल्तान गुजर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अल्लाह से पार्टनरशिप की हुई है, अल्लाह से कारोबार किया हुआ है, और यकीनी तौर पे उसके अलावा भी सरपरस्ती के बग़ैर कोई इदारा, कोई कारोबार मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि सरपरस्ती इनके बड़े भाई इस्लाम गुजर साहब की होगी, और इनका बैठना बता रहा है जैसे सेठ लोग बैठते हैं और मालकान बैठते हैं, तो इन्होंने भी अपना एक आस्थाना, ये फूड आस्थाना है, एक मैं नया नाम आज नाज़रीन आपको दे रहा हूँ, ये फूड आस्थाना है, और यहाँ पर लोग आके फैज़ियाब होते हैं। किस तरह रहनुमाई करते हैं सुल्तान भाई की, किस तरह इस कारोबार को, इतने बड़े कारोबार को आप मेंटेन करते हैं, कि क्या रोब डाला हुआ है कुछ, क्या आपकी आंखों से ही डरते हैं ये सब, या आपके अखलाक और मोहब्बत है जो सब कुछ काम खुद ब खुद हो रहा है? अखलाक और मोहब्बत है ये, और नीयत जो है ना, ये करी थी हमने जब पकवान खोला था कि भाई जैसा हम खुद खाते हैं ऐसे ही लोगों को खिलाएंगे, साफ़ सुथरा, बिल्कुल हाइजेनिक, और माँ की दुआएं हमारी इसमें,
और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है ना बस जो हम खुद खाते हैं वैसे ही खिलाने की कोशिश करते हैं। घी हमारा अपने हाथ का बना हुआ होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें जो है जायका डाल दिया और वर्ल्ड फेमस कर दिया अल्लाह पाक ने। अच्छा इस्लाम भाई, हम देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे माशाल्लाह आपका पकवान भी है और यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट भी है, बारबेक्यू भी है, निहारी भी है, डेयरी भी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने परचेजिंग, असल काम परचेजिंग है। अगर आप मसाले गलत मंगवाएंगे, मसाले 2 नंबर आ जाते हैं तो आपका जायका ख़राब होगा। तो जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो परचेजिंग है। चावल का ख़रीदना, गोश्त का ख़रीदना, मसालों का ख़रीदना, ऑयल का ख़रीदना, तो इसकी परचेजिंग अपनी निगरानी में करते हैं या इसके लिए आपने कोई? बिल्कुल अपनी निगरानी में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है सारे जितना भी हमारा कारोबार है सब कैश पे है। आप कैश पे चीज़ लेंगे ना तो आपको ऑलरेडी वो खुद ब खुद उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी और उधार में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी हर चीज़ जो है ना हम खुद परचेज़ करते हैं। मसाले वगैरह जो खुद पिसवाते हैं अपने सामने, जो नारी वगैरह के मसाले हैं खुद परचेज़ करके और अपनी आंखों के सामने उसको पिसवाते हैं। और घी अपने सामने बनवाते हैं हम, जो हमारा है। और चावल अलनूर का इस्तेमाल होता है 1 नंबर। ये चावल देखा है मैंने, अलनूर का चावल बासमती चावल में बनाते हैं और वो भी हमारा कैश पे ही है काम सब। तो अच्छा। कैश की बरकत से अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि आपको माशाल्लाह नूरानी आपका चेहरा है, नूरानी आपका लिबास है और आपका स्टाइल है। तो ये बाबरकत रमज़ान मुबारक का महीना है, तो कोई मुस्तहिक़ीन के लिए भी आपका कोई सिस्टम होता है इस रमज़ान के महीने, मुक़द्दस महीने में, कि जो लोग रोज़े सही से नहीं खोल सकते हैं, सहरी नहीं करते हैं, तो माशाल्लाह इतना, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हमने अल्लाह से कारोबार, अल्लाह को पार्टनर बनाया हुआ है, तो ऐसा कोई निज़ाम आपने यहाँ रखा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं और ये बताने की बात नहीं है, वो सब लेके जाते हैं यहाँ से नारी वगैरह जो भी आके बोलता है कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है काउंटर पे कि अगर कोई मुस्तहिक़ है तो आपको भी इजाज़त आपसे भी इजाज़त लेनी। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे होते हैं दोनों भाइयों के पास से कोई भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जी भाई, जिनके माँ बाप हैं, हमारी वालदा ज़िंदा है, ये उनकी बरकत है और हमारा ईमान है ये। उनकी खिदमत, उनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है, रोज़ी दी है और प्यार दिया है। जो आता है यहाँ पे बहुत प्यार करता है हमसे। तो जिनके वालिदैन हैं वो उनकी खिदमत करें और उनसे दुआएं ले लें और जो काम कराना है बस उनसे दुआ कराएं और वो काम इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़रीन, जिनके लायक़ तहसीन बेटे हों, जो अपनी तरक्की को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं, अपनी माँओं की दुआओं की बदौलत समझते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि उनका कारोबार आगे ना जाए, तरक्की ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत अता ना फरमाए। ये जो हम रौनक देख रहे हैं, ये वो बेटे हैं, ये उस माँ के लगते जिगर हैं जिनकी बदौलत इस कारोबार में अल्लाह ने तरक्की दी है, कामरानी दी है। और आप ये देखें कि ये साहिब ईमान लोग बैठे हैं जिन्होंने किसी तौर पर भी जायके पर, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो अपनी ईमानदारी के साथ पूरे कारोबार की बैठकर खुद निगरानी करते हैं। यकीनी तौर पे ये एक कामयाब कारोबार की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया। कल बात की दोनों भाइयों से, इस्लाम गुज्जर साहब से, जुम्मा गुज्जर साहब से। हमने आपको सर्वे भी कराया, बड़ी तारीफ़ें सुनी, देखी भी, आवाम का रज भी देखा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इन सारी बातों की तस्दीक हम यहाँ की चीज़ें खाए बगैर करें। तो हमारे लिए भी टेबल लगी है, बिल्कुल खाएंगे और आपको बताएंगे कि जो बातें हुई हैं उसमें सच्चाई कितनी है। मेरे साथ रहिए। तो नाज़रीन, सुल्तान भाई ने बिल्कुल हमें मुतमईन किया अपनी क्वालिटी से, अपने जायके पर, और फिर हमने बाहर रज भी देखा। यकीनी तौर पे टेस्ट है, तो लोग यहाँ आ रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैं भी टेस्ट करूँ ताकि मैं इस पर कसम खा सकूँ, तस्दीक कर सकूँ कि वाकई जुम्मा गुज्जर की जो निहारी है वो सबसे आला है। मैंने अभी 2-3 बाइक ली हैं और देखें कि असली घी का तड़का है, मगज़ भी नज़र आ रहा है। तो ये शायद कराची की उन निहारियों में से एक है जो सबसे आगे निकल गई है जायके के अतबार से भी। और मैंने जब आपको बताया कीमतें भी ऐसी हैं कि एक आम अफराद भी यहाँ पर ये परचेज़ कर सका है। और मैंने जब इसके 2-3 बाइक लिए हैं तो आइडिया हुआ है कि वाकई इसमें जो क्वालिटी है, यकीनी तौर पर इसमें कोई बैलेंस रखा गया है मसाले जात को। और हमने देखा है कि बाद जगहों की निहारी में
आटा या मैदा जो मिलाते हैं वो ज़्यादा उसकी मकदार हो जाती है, लेकिन इसकी निहारी का जो जायका है वो वाकई पकाने वाले को सलाम है, यहाँ की इंतज़ामिया को सलाम है कि वाकई आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा और जगहों पर हम खाते हैं आधी रोटी नहीं खा पाते हैं, रोटी नहीं खा पाते हैं क्योंकि जायका नहीं होता। लेकिन ये नहीं कि मैंने सुल्तान गुज्जर साहब की बात को आगे बढ़ाया हो या उन पर भरोसा किया हो, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको चखूँगा और चख के आपकी बात की तस्दीक करूँगा और ईमानदारी से जो रिज़ल्ट होगा वो बताऊँगा। ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी बहुत अच्छी है, शानदार है और आपको सलाम करके चला जाऊँ। मैं इसमें अगर कुछ खराबी होगी, कमी होगी तो वो भी बताऊँगा, लेकिन नो डाउट ज़बरदस्त है। नान भी बड़े ज़बरदस्त है और निहारी का जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है और बैलेंस तड़का भी बैलेंस लगाया गया है। नहीं तो बाद लोगों का घी ऑयल ज़्यादा होता है, लेकिन इसका बैलेंस तड़का लगा हुआ है और वाकई शानदार निहारी है। आप लोग आएंगे, मेरी ज़मानत है कि अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो मायूस नहीं होंगे। पूरी फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, एंजॉय करें, आप दूसरे ब्रांड्स को भूल जाएंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है।